नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, तो हरिद्वार में भी दिखा कार्यकर्ताओं में उत्साह। सीएम धामी ने सौंपा अपना रिपोर्ट कार्ड। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ली बैठक। कहा, वैक्सीन की डबल डोज और 15 दिन का समय पूरा होने पर ही विधायकों को मिलेगा प्रवेश। स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश। देहरादून में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ली स्वास्थ्य विभाग की बैठक। गोल्डन कार्ड सहित कई मुद्दों पर दिए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को भरने के प्रस्तावों को दी हरी झंडी। रक्षाबंधन पर उत्तराखंड सरकार की सौगात। महिलाओं और बालिकाओं को मिलेगा रोडवेज में मुफ्त सफर। परिवहन सचिव ने जारी किया आदेश। और उत्तराखंड में बरसात से भारी बर्बादी। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे मलबा गिरने से बंद। प्रशासन जुटा पर्यटकों को सुरक्षित पहुंचाने में। और अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले खबर उत्तराखंड के डोईवाला से, जहां 2 दिवसीय दौरे पर आए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक समेत अन्य मंत्रियों ने स्वागत किया। तो वहीं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी। इसके बाद देहरादून से हरिद्वार पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जगह जगह पर स्वागत किया गया। नड्डा से मुलाकात में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपा। उन्होंने महीने भर के कार्यकाल की अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा भी दिया। सीएम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने 15 महत्वपूर्ण उपलब्धियां रखी। मुख्यमंत्री ने नड्डा को युवा प्रदेश युवा नेतृत्व और विकल्प रहित संकल्प बुकलेट सौंपी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में विधानसभा में अपने कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ ही सचिवालय संघ और शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड के माध्यम से इलाज में आई व्यवहारिक दिक्कतों पर चर्चा की। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को गोल्डन कार्ड के उपयोग से जुड़े प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में लाने के निर्देश दिए। डॉक्टर रावत ने कहा कि गोल्डन कार्ड में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को शीघ्र ही दूर करेंगे। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए भी नियमों में शिथिलता दी जा रही है। उन्होंने मिशन निदेशक एनएचएम को राज्य भर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। और बैठक में महानिदेशक स्वास्थ्य को महानिदेशालय स्तर पर रिक्त पदों को भरे जाने, चिकित्सा अधिकारियों के प्रोन्नति संबंधी प्रस्ताव, नर्सिंग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने और सूबे के जिला चिकित्सालयों में रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए। और अब खबर डोईवाला से, जहां भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस पर सद्भावना दिवस मनाया गया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डोईवाला सरकारी चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरण किया और पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया गया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री मनीष नागपाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी वह हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।
स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती है और आज सबसे पहले हम उनको शत शत नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और स्वर्गीय राजीव गांधी एक ऐसे युवा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस देश के युवाओं के लिए 18 साल से ज़्यादा होने पर उनको वोट का अधिकार दिया और कंप्यूटर क्रांति के जनक थे और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी। उन्होंने बहुत उत्कृष्ट ऐसे कार्य किए हैं जिनको ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। और अब खबर देहरादून से, जहां विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगाए हुए 15 दिन का समय पूरा होने पर बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के विधानसभा परिसर में प्रवेश करना मान्य होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, जिसमें अपर सचिव सोनिका को निर्देश दिए कि सरकार ने एसओपी जारी की है, जिसमें डबल डोज लगाए हुए 15 दिन पूरे होने पर लोगों को बिना टेस्ट के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति है। उसी एसओपी का पालन करते हुए विधानसभा सत्र के दौरान भी विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों समेत अन्य आगंतुकों को भी बिना टेस्ट के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। उत्तराखंड सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज में मुफ्त सफर की सौगात दी है। परिवहन सचिव रंजीत सिन्हा ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। ऐसे में रक्षाबंधन पर महिलाओं की मुफ्त सवारी का खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। सितारगंज में पिछले कई दिनों से आशा कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। नेताओं की ओर से आश्वासन मिलने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि हम अपना घर परिवार छोड़कर यहां बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी की जाएं, वरना हम दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो अपने आप को इतना वो लग रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई आ जाए उनके सामने कुछ करने को मन कर रहा है सबके। हालांकि अपने आप को सजा दे ताकि और आशा को कुछ भला हो जाए, अपनी तो चले जाए, लेकिन और आशा को किसी का भला हो जाए। हमें उसको देख के ही कम से कम सरकार को कुछ शर्म आ जाए कि हमारे सरकार अपनी आशा ने अपने लिए बैठ के देखो क्या करा है। हम कितने दुखी हो गए। अब तो घर पर जाते हैं, गाँव में घुसते हैं, वहीं से बनने लगती है हमारी। क्या हुआ, कब तक बैठोगे, कहीं कुछ नहीं होगा तुम्हारा, क्यों बैठे हो, कोई नहीं सुनने वाली, अभी सरकार सुनने वाली है ही नहीं तुम्हारी। और अब खबर रुद्रपुर से, जहां 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्य हेल्थ वर्कर्स यूनियन का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी है। 19वें दिन आशा वर्करों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि आशाओं को मासिक वेतन और अन्य समस्याओं का समाधान करने के लिए चल रहा आशा आंदोलन राज्य की भाजपा सरकार की उदासीनता और असंवेदनशील रवैये के चलते 19 दिन पूर्ण कर चुका है। ऐसे में आशाओं को भी आंगनबाड़ी जैसी अन्य स्कीम वर्कर्स की तरह मासिक मानदेय फिक्स करने की मांग की। इस मौके पर आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने जल्द मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। में बैठे हुए हम लोगों को आज 12-13 दिन हो गए, लेकिन सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। और उनका कहना है कि प्रोत्साहन राशि आप लोगों की बना दी गई है, लेकिन हम लोग अपनी मांगों पे बैठे हैं कि हम लोग को उस प्रोत्साहन राशि को मानदेय में बदल कर दे दें। हम अपना धरना तोड़ देंगे, अपने काम पे लौट जाएंगे। उधम सिंह नगर के किच्छा में कंपनी प्रबंधन पर कर्मचारियों का उत्पीड़न और शोषण करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। किच्छा में दर्जनों कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों के आंदोलन को कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू ने समर्थन देते हुए मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन ने मनमानी करते हुए 35 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया है।
नैनीताल रेड क्रॉस समिति के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की रेड क्रॉस अध्यक्ष CS रावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रेड क्रॉस के 3 साल का कार्यकाल समाप्त होने और आगामी चुनावों को लेकर मंथन किया गया। इस अवसर पर रेड क्रॉस के अध्यक्ष CS रावत ने बताया कि पूर्व में गठित कार्यकारिणी द्वारा किए गए कार्यों को पटल पर रखा जाएगा। साथ ही आगामी नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव की तिथि घोषित की जाएगी। और अब जहाँ किसी भी संस्था का जो एक निश्चित निर्धारित जो कार्यक्रम होता है उसके तहत चुनाव भी एक प्रक्रिया है। अब जब उसका कार्यकाल खत्म हो गया है तो नए चुनाव होने हैं और पुरानी कार्यकारिणी ने जो भी काज किए थे उनको आज पटल के सामने रखा जाएगा। उसके बाद जो है नए चुनाव की तिथि निर्धारित किए जाने हेतु विचार विमर्श किया जाएगा। सितारगंज में मुस्लिम समुदाय ने मुहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग भी किया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते स्थानीय प्रशासन ने मुहर्रम के जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने मुहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया। साथ ही सरकार की गाइडलाइंस का भी पालन किया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर देवप्रयाग के पास बंद हो गया है। देवप्रयाग क्षेत्र में शिव मूर्ति के सामने साकड़ी धार तोता घाटी सौड़ पानी के बीच पहाड़ों से मलबा आने के चलते सड़क कई जगह से बंद हो गई है। लगातार बोल्डर भी गिर रहे हैं, जिससे ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यात्रा करना जोखिम भरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में बारिश के चलते JCB भी मलबा हटाने के लिए मौके पर नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर वाहनों को गंतव्य की ओर भेजना शुरू कर दिया है। तो वहीं टिहरी पुलिस ने लोगों से ऋषिकेश से श्रीनगर और श्रीनगर से ऋषिकेश जाने के लिए वाया नरेंद्र नगर मलेथा के रास्ते आवागमन करने की अपील की। तो कई जगह पे हमारे क्षेत्र में जो है मलबा आ गया और बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। ये शिव मूर्ति के ठीक सामने जो दिख रहे हैं आप, यहाँ पे भी काफ़ी मलबा आ गया और बोल्डर गिर रहे हैं। और साखणीधार एवं सौड़ पानी और तोता घाटी के बीच में भी जो है काफ़ी मलबा आ गया। इसमें टाइम लगेगा, जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक मशीन लगाना भी थोड़ा खतरा हो रहा है। और जब बारिश बंद होगी तब उसके बाद ही जो है शायद मशीन लग पाएगी और ये मलबा साफ होगा। यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। मेरा सभी से निवेदन है कि जो छोटे वाहन इधर आ चुके हैं उनको गजा के रोड से डाइवर्ट किया जा रहा है और जो कीर्ति नगर और मुनि की रेती से भी जो है नंदनगर बाया और मलेथा से उधर को भेजा जाए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। तो वहीं दूसरी ओर देहरादून निवासी मनीष शर्मा काबुल से स्वदेश लौटे, जिन्होंने बताया कि जिस समय वह अफगानिस्तान में मौजूद थे उस समय वहां के हालात बदतर थे, लेकिन इस वक्त वहां का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। उन्होंने बताया कि उनके कुछ साथी वहां पर फंसे हुए हैं, जो राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द भारत बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि वे जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी में उत्तराखंड के 16 लोग अभी वहां पर फंसे हुए हैं। मुझे 1 महीना हो चुका है वे, उस वक्त माहौल काफ़ी बेहतर थे वहाँ के। अब इस वक्त माहौल बहुत ख़राब हो चुका है वहाँ का। तो सरकार से यही अनुरोध है कि जो हमारे साथी उधर पे फंसे हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके इंडिया वापस अपने देश लेके आए। स्थिति या तो उधर का माहौल बहुत नॉर्मली था, इतना कोई समस्या नहीं थी वहाँ पर, कोई डर नहीं था। कंपाउंड में हमारी जो ड्यूटी होती थी, हमारी ड्यूटी ठीक ठाक चलती थी, उधर पे कोई समस्या नहीं थी उस वक्त। और हरिद्वार के नारसन बॉर्डर पर कोर्ट में पेशकार और उसके साथियों के साथ मारपीट और लूट मामले में दरोगा पर गाज गिरी। हरिद्वार SP ने जांच में दोषी पाए जाने पर दरोगा को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद अन्य पुलिस अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। दरअसल ज्वालापुर पीठ बाजार निवासी नितिन अग्रवाल जिला कोर्ट में पेशकार हैं, जो 6 अगस्त शिवरात्रि के दिन मेरठ के शिव मंदिर पर जलाभिषेक कर अपने साथियों के साथ वापस हरिद्वार लौट रहे थे, जहां नारसन बॉर्डर पर मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पेशकार ने आरोपी दरोगा और पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।
ऐसे में जांच कर एसएसपी हरिद्वार ने दरोगा को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि दरोगा ने भी पेशकार के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। और अब खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां ट्रैफिक नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है, जिसका खामियाजा ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले चालकों को भी भुगतना पड़ रहा है। दरअसल हरिद्वार से यूपी आ रही रोडवेज बस पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास कार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। केवल 2 यात्रियों को मामूली चोट आने की जानकारी मिली है, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक बहुत तेज गति से कार चला रहा था, जिसके चलते यह हादसा घटित हुआ। तो वहीं घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर भूभाग में कृषि की जाती है, जिसके लिए किसान लकड़ी के हल का प्रयोग करते हैं। ऐसे में हर वर्ष किसानों द्वारा इसके निर्माण के लिए सैकड़ों पेड़ों को काटा जाता है। ऐसे में अल्मोड़ा कृषि विभाग द्वारा नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत अब VL स्याही लो हल बनाया गया है, जो पूरी तरह लोहे से निर्मित है, जिसे किसानों को 5,000 रुपए में दिया जा रहा है, जो पर्यावरण के साथ किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। मुख्य जिला कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह ने बताया कि भारत और राज्य सरकार के जरिए किसानों को खेती के लिए अनेक उपकरण दिए जा रहे हैं। है तो कृषि यंत्रीकरण उसका एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि वो समय की बचत करता है, श्रम की बचत करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं इस समय चलाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत जो हमारा एक महत्वपूर्ण यंत्र है VL स्याही लो हल, जो कि पेड़ों को कटान को रोकने के लिए, पर्यावरण संरक्षण रोकने के लिए ये जो हल है वो लोहे का बनाया जा रहा है। और स्याही देवी विकास समिति के माध्यम से इन हलों का वितरण जनपद के किसानों को किया जा रहा है। और वर्तमान तक इसमें लगभग हमने 5,000 किसानों को इस VL स्याही हल से आच्छादित कर दिया है। और आगे आने वाले समय में हम अन्य कृषकों को भी इस VL स्याही हल से जोड़ेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।